हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास क्लास हम लोग लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। और 69 बीपीएससी की तैयारी जो है अभी से हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। और हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और आधुनिक बिहार जो पढ़ रहे हैं वो जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिहार जो स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक जो बिहार का इतिहास है उसको जोड़ के हम लोग क्लास लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसी क्लास की श्रृंखला में आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे कि बिहार में होम रूल आंदोलन का केंद्र कहाँ था। कि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था और उसका विस्तार बिहार में भी था। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे जो इस होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे और उसका विस्तार बिहार के किन किन जिलों में फैला हुआ था, हमें उसके बारे में आज देखना है। इसके अलावा हम लोग एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक के होम रूल को भी देखेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। शुरू करते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसकी स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये वही होम रूल लीग है जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाया गया था। उसी का विस्तार ये बिहार में है। तो बिहार में होम रूल, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो बांकीपुर पटना में की गई थी। कब की गई थी, तो 16 दिसंबर 1916 को। और किसने किया था, तो मौलाना मजरूल हक ने किया था इसकी स्थापना। और ये उन्हीं की इमेज है। आप इन्हीं को इमेज इसलिए मैंने डाल दिया है जिससे आपको याद हो जाए कि ये दिमाग में रहेगा कि मजरूल हक कैसे दिखते थे। और उन्होंने ही जो है बिहार में होम रूल आंदोलन को बढ़ाया था और उन्होंने ही पटना में इसकी स्थापना की थी। तो इस तरह देखा जाए तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन का जो एक केंद्र कौन था प्रमुख, तो बांकीपुर पटना था। ठीक है। और दूसरा प्रमुख कौन केंद्र था, तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने किया था। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख केंद्र थे, एक पटना और एक मुजफ्फरपुर। ये आपको याद रखना है। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट पटना कब आई थी, तो एनी बेसेंट पटना आई थी 25 जुलाई 1918 को आई थी होम रूल आंदोलन का प्रचार करने के लिए बिहार में। क्योंकि वो बड़ी नेता थी और उन्होंने शुरू किया तो उसका प्रभाव बिहार में ज्यादा पड़ता। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने किया था। तो याद रखिएगा दोनों ने मिलकर के जो है क्या किया था, तो होम रूल आंदोलन चलाया था। भारत में होम रूल आंदोलन दो लोगों ने चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा एनी बेसेंट ने। हम लोग आज ये भी देख लेते हैं साथ में कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन क्या था। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम बिहार के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी एक साथ ही पढ़ लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि बंगाल में बिहार में भारत के अन्य केंद्रों में जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था तो उसका केंद्र किसका किसका केंद्र कहाँ पे था। तो हम लोग पहले बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने ही चलाया था। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने, अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन पुणे में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी, तो पूना के बेलगांव में की थी। और कब किया था, 28 अप्रैल 1916 को किया था। तिलक के होम रूल लीग की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बप्तिस्ता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तिलक ने अपने होम रूल का प्रचार अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी द्वारा करते थे। तो याद रखना ये केसरी द्वारा करते थे। याद रखना दो समाचार पत्र था इनका, एक मराठा और दूसरा केसरी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तिलक अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार कैसे करते थे, तो मराठा और केसरी दो समाचार पत्रों के माध्यम से करते थे। आगे हम लोग बात करें तो तिलक के होम रूल आंदोलन का केंद्र कौन था, तो कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, लेकिन बंबई को छोड़कर मध्य प्रदेश और बरार तक इनका केंद्र
फैला हुआ था। और बरार कहाँ था? तो महाराष्ट्र का जो नागपुर का क्षेत्र है वो बरार कहलाता था। तो तिलक के होम रूल का आंदोलन का केंद्र कौन था? तो कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रदेश और बरार तक फैला हुआ था। तिलक के होम रूल का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक धार्मिक सुधार करना और धार्मिक सफलता को अपनाना, ये प्रमुख उद्देश्य था किसका? तो तिलक के होम रूल आंदोलन का। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था और भारत में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। तिलक की होम रूल के बाद इन्होंने शुरू किया था। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ना हो चला करके पहले तिलक ने चलाया था, तब एनी बेसेंट ने चलाया था। और इन्होंने ये होम रूल आंदोलन चलाया गया था आयरलैंड में अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसी का इन्होंने शुरुआत भारत में किया। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था क्योंकि इनके पति पादरी थे और इन्होंने फिर जो है भारत में आकर के हिंदू धर्म को अपना लिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई और भारत में इन्होंने बहुत सारे काम किए और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तिलक के बाद एनी बेसेंट ने भी होम रूल स्थापित किया। 1 सितंबर 1916 को इन्होंने मद्रास के अंडियार में इसकी स्थापना की और इसका मुख्यालय मद्रास के अंडियार में ही स्थापित किया। तो तिलक का जो होम रूल था उसका केंद्र पुणे था और इनका केंद्र मद्रास का अंडियार था। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी, जबकि इनके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल इनके सचिव थे। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार कैसे किया था? तो इनकी पत्रिका कॉमन बील से किया था। ये कॉमन बील है। और दूसरा न्यू इंडिया के द्वारा इन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉमन बील और न्यू इंडिया, इसी के माध्यम से इन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार किया था। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में 200 शाखाएं होम रूल आंदोलन की खोली थी। और याद रखिएगा, एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन है वो पूरे भारत में फैला हुआ था। तो जहां जहां तिलक का होम रूल था वहां नहीं चला करके इन्होंने अन्य क्षेत्रों में पूरे भारत में फैलाया था। तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का क्षेत्र तिलक के आंदोलन के क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में फैला था। तो विस्तार सबसे अधिक एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का था। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना और स्वराज की प्राप्ति करना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी जो थे और तेज बहादुर सप्रू कांग्रेस के प्रमुख नेता उस समय थे, किसके होम रूल आंदोलन से जुड़े थे? तो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से वो जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है मजरूल हक जो थे, यही बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, लगातार बिहार की तैयारी करा रहे हैं। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की क्लासें लगातार मिलती रहे। और 69 जो बीपीएससी है उसकी तैयारी, होल तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। उसी क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप लोग सारी क्लास को लगातार करते रहिए और ये सारी क्लास आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आज ये 8वीं क्लास है मॉडर्न इंडिया बिहार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो इनका जो दौर था वो कब था? तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 तक ये पटना में रही हैं, कई बार आई गई हैं। ठीक है, तो उनका केंद्र उस समय यही था, उनके आने का समय यही था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो 2 केंद्र था, पटना और मुजफ्फरपुर था। तो चंपारण के क्षेत्र में होम रूल लीग का प्रचार नहीं किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। इन्होंने ही मुजफ्फरपुर जिला पटना में जो है, पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में इन्होंने ही, जनकधारी ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये किसने रखा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इसका था रायपूरन चंद ने। रायपूरन चंद ने ही कहा था कि जो है पटना में विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा भी इसमें आरंभ की जाए प्रचार के लिए। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो वो पुस्तिका थी स्वराज कथा।
स्वराज कथा के माध्यम से ही ये बिहार में होम रूल लीग का प्रचार करते थे। ये उनके एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था बाल मुकुंद वाजपेयी। 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। उसके किसने किसने किया था 1916 में? तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा आंदोलन था? तो होम रूल लीग का आंदोलन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे भारत में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वराज या स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। तो ये क्वेश्चन बिहार में आया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह से बिहार की मॉडर्न इंडिया क्लास लगातार शुरू की गई है हमारे द्वारा, लगातार चैनल द्वारा। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और 69 की जो पेपर है वो सितंबर में होगा, तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप जाकर के आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब बिहार भी पेपर में बदलाव कर चुका है, तो इसलिए हमें भी बदलाव करना होगा और तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। वीडियो जरूर लाइक करिएगा और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू।